गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर भी ना पेटा बरा थोड़ा बहुत कि मैं समाधि लगाता हूँ। परमात्मा ने कहा कि लगा समाधि। जहाँ वो अंतिम समय स्थान था उसका इस ब्रह्मांड के अंदर, वहाँ पहुँच गया। जब परमात्मा ने बताया कि ये है तेरा स्थान, और जब तेरी मृत्यु होगी, जब आप जाओगे राइट लेफ्ट साइड में, वहाँ 3 रास्ते हो जाते। त्रिवेणी है त्रिकुटी से आगे, और सीधा रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है। ये तेरे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे पास वो मंत्र है जिससे ये खुलेगा। परमात्मा ने उच्चारण किया, ब्रह्मरंध्र खुला। तब रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी को ऊपर ले गए। फिर ऊपर के सारे लोग दिखाए, सतलोक दिखाया। वहाँ अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर कबीर साहब, वो 5 वर्ष के बालक जाके विराजमान हो गए। और सब वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे था, करोड़ों खड़े वहाँ हाथ जोड़े मालिक के सामने। इस अतिथि को देख करके रामानंद जी की आत्मा को वापस भेजा। सामने 5 वर्ष का बालक बैठा, वही कबीर दुल्हा चरणों में गिर गया। 105 वर्ष का ब्राह्मण, और समाज को एक तरफ पटक दिया और चरण लिए परमात्मा के। तो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण वही पंडित वही होता जो भगवान को पहचान ले, समाज को की ओर नहीं देखे, भगवान की ओर ही देखे। तो वीर सिंह बघेल ने नाम ले लिया, उसके उस गुरु ने भी दीक्षा ले ली। अब वो उस ब्राह्मण की दूसरे ब्राह्मण नहीं माने, उसको जात से डाल दिया। अब उसको ज्ञान हो गया परमात्मा का कि बाढ़ में जाओ ईसा समाज जो भगवान से दूर करे। परमात्मा के सूक्ष्म ज्ञान में लिखा हुआ है, परमात्मा कहते हैं रतन जड़ाऊ मंदिर है, मंदिर माने महल है। रतन जड़ाऊ मंदिर है, यानी पूरे महल में जैसे आम चिप्स चाप्स लगाते हैं, ऐसे सारे में ये रतन लगे हों। रतन जड़ाऊ मंदिर है, और लख योजन स्थान, जिसकी लाख योजन, 1 योजन में 4 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर, जिसके 12 लाख किलोमीटर का अक्षेत्र उसके अंतर्गत आता हो। इतना बड़ा वो प्रभावशाली प्रभु बना हो, और उसके महल के अंदर रतन लगे हुए हों सारे में। रतन जड़ाऊ मंदिर है, और लख योजन स्थान, साकेट सगा न भेंटियो, चाहे हो इंद्र समान। कहते हैं परमात्मा साकेट तो ईसा रिश्तेदार भी नहीं मिला जो इतना धनवान और जो भगवान से दूर करे, हमने उसकी जरूरत नहीं। साकेट सगा यानी रिश्तेदार रिलेटिव ना चाहिए, चाहे वो इंद्र स्वर्ग के राजा जैसा भी क्यों न हो। टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। अब क्या बताते हैं परमात्मा, वीरदेव सिंह बघेल ने दीक्षा ले ली, प्रथम मंत्र दिया। अब हम क्या करते हैं, मंत्र ले लेते हैं। प्रथम मंत्र तो एक फर्स्ट एड सी है आपकी, इससे आपकी आस्था भावना देखी जाती है कि इससे आप लग गए, इससे आपने परमात्मा का सच्चे ढंग से मर्यादा में रह के भक्ति करी, तो परमात्मा आपको पूरा सहारा देगा, तो आप भक्ति से जुड़ जाओगे। उसके बाद फिर सतनाम दिया जाता है। अब वीरदेव सिंह बघेल को प्रथम नाम देकर परमात्मा चले गए,
और उसको बताया कि इस मंत्र का डेली ये 5 नाम दिया करते शुरू में, जो आपको 7 नाम अब दिए जाते हैं, ये बीच बीच के 5 नाम हैं जिनका गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है। 5 नाम तनकार धुन, वो ये मंत्रों की धुन है, क्योंकि प्रत्येक ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ये जितने हमारे भगवान हैं, देव हैं, इस शरीर के अंदर बने हुए कमलों में इनका दृश्य स्थल है। और ये ऊपर अपने लोक में रहते हैं, जैसे टीवी के अंदर हम देख सकते हैं उस चैनल को ऑन करके वहाँ का कार्यक्रम, ऐसे ही यहाँ विद्यमान है, इनसे संबंधित है। तो इनका जाप करना है। उसके बाद सतनाम देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद परमात्मा गए वीर देव सिंह बघेल के घर पे कि देख का है पौधा मेरा लगा है कि नहीं, सिंचाई करनी, सत्संग सुनाना, ज्ञान सुन। ये आपको यहाँ नाम देने के बाद आपको यहाँ इसलिए बुलाया जाता है कि आपकी भक्ति बीज बोया है। इस ज्ञान से, सत्संग से, आशीर्वाद से, धर्म पुण्य करवा के आपकी सिंचाई की जाएगी भक्ति के पौधे की, तब आप जड़ पकड़ेगा वो, तभी अंकुर फूटेंगे। तो परमात्मा ऐसे घर जाते थे जब संगत बहुत थोड़े हुआ करते थे। तो वहाँ गए, राजा ने तैयारी कर रखी थी शिकार खेलने जाने की। शिकार खेलते जंगल में जाकर शिकार मारते, हिरण मारते। इन बका रखे थे नकलियों ने कि अक्षत्री का काम होता है, जंगल में जावे हैं और शिकार करे थे, शेर भी आ जाए उससे भी लड़े, ताकि आपकी सूरवीरता बनी रहे। मेरे कर्म फड़वा दे। सूरवीरता तो वैसे ही है, भक्ति करे, भगवान का साथ सहारा ले, कुछ भी आपत्ति ना आवे। राजा ने 1 हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम बना रखा था, सब कुछ तैयारी कर रखी, कति सारा सामान घोड़ों पर लाद रखा और स्वयं बैठने तैयार हो रहा घोड़े पे चलने के लिए। परमात्मा पहुंच गए। परमात्मा गए तो उतर गया नीचे, बैठ गए 10-20 मिनट और फिर कहा महाराज कैसे आना हुआ कि आपको ये इसलिए आया था बच्चा कि सतनाम देना था आपको, कि दे दो जी। अगर नहीं अभी नहीं भाई, ऐसा कर तो आज यहाँ रुक और कल तेरे को सतनाम दूंगा। नु बोला जी ऐसा है, आज तो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है और चलो आप भी चलो, जंगल में सैर सपट्टे करके आएंगे, फिर कल दे दियो। परमात्मा बोले मैं तो जाता नहीं ऐसी पिकनिकों में, हमारी तो पिकनिक भगवान के भजन की है, कितना बैठ के कर लूँगा। पर नहीं मान्या, नहीं जी चलो जी। परमात्मा बोले मैं चलूँगा ना, पर तुम्हें शिकार कोई नहीं मिलेगा। तो वीरदेव सिंह कहने लगे नहीं जी वहाँ से जंगल में जाएंगे, बहुत शिकार है वहाँ, तो बहुत बड़े हिरण हैं, मोरग हैं बड़े। ये परमात्मा चल पड़े कबीर साहब, एक घोड़े पर उनको बैठा लिया, जाकर टेंट लगा दिया। टेंट लगा दिया तो क्या हुआ, अब कुछ देर के बाद सब ने पहले शिकार खोजने लगे इधर उधर। शिकार के साथ साथ जो है ना काफ़ी दूर तक चले गए, सारी सेना भी, राजा भी। वो जो उनका मूल कैंप था वो कम से कम कई किलोमीटर दूर रह गया, 8-10-15 किलोमीटर वन में, जंगल में। तो वहाँ जब पहुँच गए, शिकार कोई मिला नहीं। एक बैठ गए, एक वृक्ष के सब इकट्ठे हो गए दूर दूर से आके, और उनको इतनी गजब की भूख और प्यास लग गई। यदि प्यास 1-8 घंटा पानी ना मिल रहा तो सारे मरे। ये खेल लीला दाता की। तो सब ने, राजा ने आदेश दिया कि पता करके आओ इधर दूर जाके पहाड़ों पर, इधर कोई जंगल में सरोवर हो, तालाब हो। दूर दूर तक वो चले गए, कहीं कोई तालाब नजर नहीं आया। परमात्मा ने कहा कि भाई, परमेश्वर कबीर जी बैठे थे, कहा कि इस पहाड़ पर देख लिया, उस पर देखा हो पा जाए जल। तो सभी हंसने लगे जी, जब नीचे समतल पर पानी नहीं मिला वहाँ कहाँ पानी होगा, पहाड़ पे कहाँ से जला था। महाराज जी, उनमें से एक समझदार मंत्री था वर्द, वो कहने लगा भाई सतगुरुआ संता की बात पे विचार कर लिया करे, देख कान में क्या दिक्कत है, घूमे आओ तुम, जब न कहा है। तो 2-3 सैनिक गए पहाड़ पर से चढ़ते चढ़ते, वहाँ जाके क्या देखा, बढ़िया सरोवर पानी का भरा हुआ अमृत। और वहाँ बाग बगीचा, इतना गजब का बाग, लदपद केले, सेब, संतरे, अंगूर। उन आवाज़ लगाई आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया जल है, बहुत सुंदर, यहाँ तो बाग है पूरा,
तो सारे पहुंच गए फटाफट वहाँ पर। भूखे मरे थे पहले तो तोड़ तोड़ खाए छके, फिर नहाए उसमें और कुछ बांध लिए ले चलन खातिर, घोड़ा बदल लिए। जब चलने लगे राजा भी बैठा घोड़ों पर, मालिक को भी बैठा लिया घोड़े पर, और चलते चलते राजा बराबर बराबर चल रहे हैं। राजा ने पूछा, हे भगवान, हे गुरुवर, भगवान की ऐसी लीला कि देख पहाड़ के ऊपर जल और बगीचा लगा दिया, कमाल होगा कि देखने में कितना सुंदर है। एकदम घोड़ा मोड़ कर देखा, वहाँ क्या देखा, ना जल ना कोई बाग, बस सूखे पत्थर पड़े। वापस फेर लिया मोड़ के, सारा घूम कर धक्के खा कर देख छोड़ा कुछ भी कौन। और वो फल अंगूर तोड़ रखे, घोड़ा बदल रखे, वो न्यारे वो तो उनके पास थे, सपना भी ना हुआ। तब कहा, गुरुवर ये क्या था, कैसी लीला मालिक की कि भाई जहाँ से आए थे वो चले गए, थारा काम पूरा है, तुम चलो। मन के मुझे क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं। ने बोले नहीं, ये तो सब लीला आपकी है। अब चरणा में पड़ गए वो सारे के सारे मंत्री, वो राजा, सब कुछ। हे भगवान, आपने जान बचा दी, आज सारे मरने थे, परमात्मा बड़ी दया करी। परमात्मा बोले, भाई भक्ति करो, जो मैं तो दास हूँ, उसका भगत हूँ, भक्ता की रक्षा तो भगवान किराए करे। उनको इस तरह समझाने की चेष्टा करी दुर्बुद्धियों को। फिर घर पर आ गए, अपनी पत्नी से कहा, वह भी ना मान्या करती, नाड़ी पने मारी थी। ने बोली, मैं तो माता की भगत हूँ, ना छोड़ू माता ने। तब उसको बताया सारी कहानी, वह भी रो और चरण पकड़े, परमात्मा तो भगवान आ गए हमारे घर पे। तब परमात्मा ने, तब वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि भगवान सतनाम दे दो। नहीं, अभी तक तो तेरे बीज का अंकुर भी नहीं फूटा, तू शिकार खेलता फिर भगत है, खबरदार आज के बाद शिकार खेला है, ऐसी बकवास करी है तो दोनों कान पकड़ लिए। और आपके अक्षेत्र में प्रतिबद्ध लगा दे, कोई शिकार नहीं खेलेगा, जी लगा दिया। परमात्मा बोले, प्रथम दोबारा मंत्र लो और फिर सतनाम दूंगा। अपने आत्माओं फिर जब लगे वो भक्ति करने तन मन धन से, फिर परमात्मा आए 2-4 महीनों के बाद। उनसे पूछा, बेटा भक्ति करते हो जी? और कुछ दिखाई नहीं देता, आपका दिया हुआ ये मंत्र डेली जाप करता हूँ। तब परमात्मा ने, कबीर साहब ने सतनाम दिया उसको। अब उसके साथ साथ काशी में और भी बहुत से भक्त परमात्मा के हो गए थे कबीर साहब के। एक चंद्रप्रभा नाम की पंडितानी थी, विधवा हो गई थी, उसकी एक बेटी थी, और वो परमात्मा से उपदेश ले रखा था। हम ऐसे बावड़े हैं, अनजान हैं, हम भगवान को नहीं पहचान पाए, इसी कारण से हम धक्के खा रहे हैं, कोई लाभ मिल नहीं रहा और भक्ति भी करते रहे। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वीरदेव सिंह बघेल को ये पता चल गया था कि सार नाम भी बता रखा गुरु जी ने, सतनाम तो मिल गया। तो कहा, भगवान सार नाम भी दे दो। परमात्मा बोले, भाई सार नाम के योग्य होगा तब दूंगा। 5-7 वर्ष के बाद फिर परमात्मा बोले, भाई एक काम करें, तेरे को मैं सार नाम दूंगा, लेकिन मुझे उसमें एक ऐसे वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। पड़ती नहीं, वैसे मालिक ने वो उसकी परीक्षा करनी थी, उसकी आंखें खोलनी थी, एक तीर से 2 शिकार करने थे। तो क्या कहा कि एक तेरी गुरु बहन है, चंद्रप्रभा नाम है, और ऐसे ऐसे उसके पास एक साड़ी है, साड़ी जैसे उसने वो साड़ी बताऊं कैसे बनाई है, अपने आंगन में बाड़ी बोई कपास का पौधा, और गंगा जल से अपने सिर पर नंगे पैर ला के उसको सींचा है, और उससे कपास बनाई, कपास बना कर वो रुई बनाई लोड के अपने हाथों से उसने काता है, और अपने हाथों से उसने कपड़ा बुना है। उससे उसने एक धोती तैयार कर रखी है, साड़ी। वह तू साड़ी ला दे उस अपनी बहन से, और फिर मैं तुझे सार नाम दे दूंगा। राजा ने कहा, जी बहुत अच्छा। अब राजा ने सैनिक भेजे कि बहन को कहो ऐसे ऐसे राजा आ रहा है। परमात्मा बोले, तो खुद जाना लेने के लिए? अब भाई ऑर्डर नहीं, अकना जी मैं जाऊंगा, मैं तो भगवान चाहिए।
तो राजा ने संदेशा भेजा उस बहन के पास। सैनिक चल ही पड़ते हैं, पहले ही पता लगते राजा वहाँ जा रहे हैं। उसको जाके कह दिया बहन ऐसे ऐसे राजा आ रहे हैं वीरदेव सिंह जी। उसको ये मालूम था भगत है हमारा, ठीक है कोई बात ना भाई आ जाएगा। क्या बात हुई आज गरीब के घर पर राजा आवे। कुछ मन में दुख भी था कि राजा लोग बेसिक भक्ति करते हैं पर इनकी बुद्धि साबित ना होती, नीयत साफ नहीं होती, कोई गड़बड़ ना हो जाए। फिर भी वो दिल सा डांटना पड़े, मजबूरी थी। अलग से आसन लगा दिया। राजा पहुंच गया, बैठ गया, हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि महाराज बोलो क्या आदेश है। परमात्मा बोले बहन एक प्रार्थना है, आदेश नहीं। मैं आपका भाई, आप मेरी बहन, गुरु बहन भाई हम, और बैठ जाओ आप भी। मैं एक आपसे एक वस्तु मांगने आया हूँ, बहन नाटिए बचना। अब उस बहन ने कहा कि देखो आप राजा, हम रैयत आपकी प्रजा हैं, राजा का अधिकार पूरी प्रजा पर होता है, आपका सब कुछ है, मैं आपको नाट कैसे सकती हूँ, पर ऐसी चीज़ ना मांगियो जो मुझे नाटना पड़ जाए। तब उसने कहा कि ठीक है बहन, मैंने सार नाम लेना गुरुजी से, और गुरुजी ने एक वस्तु पर मांगी है कि एक कपड़ा चाहिए सफ़ेद धोती स्वच्छ, और तब वो मुझे सार नाम देंगे। और आपके पास गुरुजी ने बताई है। परमात्मा और लड़की बोली, बहन बोली महाराज जी मेरे पास तो घनी साड़ी दरी है, या भी कोई बात, 2 ले जाओ 10 ले जाओ। वो राजा बोला नहीं, आपने जो साड़ी अपने हाथ से ऐसे ऐसे बनाई है, अपने आंगन में बाड़ी का पौधा उगा के वह साड़ी मंगवाई है भगवान ने, गुरुजी ने, वो चाहिए है। तो वो बोली चंद्रप्रभा कहने लगी भाई देख यह साड़ी तो मैं नहीं दूँ। राजा ने पूछा आप क्या करोगी, कि मैं इसको अपने भगवान जगन्नाथ के चढ़ा के आऊँगी, जगन्नाथपुरी में जाके। मेरा एक एक प्यार का, उसके प्रति प्यार का तार इसके अंदर मैंने पिरो रखा है। राजा बोला बहन अगर ये साड़ी मुझे नहीं देगी तो मुझे सार नाम नहीं मिला, मेरा जीवन नाश होगा। बहन इसके बदले में तू मुझसे जो चाहे मांग ले, मैं दे दूंगा, 2 5 4 गांव तुझे दे दूंगा, प्रधान बना दूंगा मेरी बहन, मेरा जीवन सफल हुआ है। और कहने लगी भाई राजा बात सुन ले, तू राजा मैं रैयत हूँ, या धोती नहीं दूंगी, मैं भगवान के लिए बनाई है, चाहे देश निकाला दे दे और उन धक्के तो छीन ले, बेशक तेरी ताकत है, पर अपने हाथ से चंद्रप्रभा नहीं देगी तने, एक वह कहते 100 वह। बहुत देर तक रिक्वेस्ट करता रहा पर मायूस होकर उठकर चल पड़ा। अब आके ढीले हो, मालिक को तो पता था, तो पूछा भगवान परमात्मा ने पूछा हाँ भाई बोलो क्या रहा वीरदेव सिंह बघेल। कहने लगा जी मेरे खोटे भाग हैं, मैं बड़ा नीच व्यक्ति हूँ और मेरे भाग में सार नाम नहीं है, मेरी माड़ी किस्मत है। भगवान परमात्मा ने पूछा कि क्या बात हुई, कि सारी कहानी बता दी उसने लड़की ने, के साथ जो वार्ता हुई थी वीर सिंह ने बताया। तो परमात्मा ने पूछा वो करेगी क्या उस साड़ी का, धोती का। राजा ने बताया उसने ये कहा है कि मैं जगन्नाथ के मंदिर पर अपने हाथ से ढाक आऊँगी, मैंने उसके लिए बनाई है, वो मेरा भगवान है विष्णु जी। राजा बोले, परमात्मा बोले बेटा एक काम कर दे, मैं तुझे सार नाम दे दूंगा, चलो अपनी शर्त में ढीली करता हूँ, वो धोती वो वहाँ से ढाका उसने पूछ ले कद जावेगी, और वहाँ तक इसको उस बेटी को कोई दुख ना हो रास्ते में, यह व्यवस्था तू कर दे। और जब वह धोती चढ़ा के आ जाएगी, अपने पेंट चढ़ा के आ जाएगी जगन्नाथ के, फिर मैं तेना आते नाम दे दूंगा। जब वह सुरक्षित आ गई तय, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई रास्ते में। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं कि अपनी बहन ने बैलगाड़ी में रथ में बैठा दूंगा, जैसे कहेगी वैसे भिजवा दूंगा, पालकिया में भिजवा दूंगा, 10 सैनिक साथ भेज दूंगा बॉडीगार्ड रूप में, ये तो बात मेरे हाथ में है। तो उसी समय उसने सिपाहियों से को भेजा और पूछा कि कब जाएगी बहन, और सारी बात बता दी। उसने बताया चंद्रप्रभा ने
कि भाई मैं जाऊंगी, राजा को बोल दो फलाना दिन पूर्णवासी को वहाँ चढ़ाऊंगी जा करके, या जो भी दिन उसने बताया। तो राजा ने कहा, सैनिकों ने बताया कि राजा ने कहा कि आपके साथ हम सैनिक चलेंगे अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, गुरुदेव का आदेश है, और कहो तो आपको रथ में बैठा कर ले चलें। वो बोली नहीं, पैदल जाऊंगी मैं, तो आते समय तो बेसिक बैठ लूँ, पर जाते समय जाऊंगी पैदल। तो राजा ने खाने पीने की व्यवस्था एक अलग से करके सैनिक साथ भेज दिए, ऊँट पर लादा या बैलगाड़ी में, जैसे भी। अब वो चल पड़े, वो बहन चली गई नहा धोकर सुबह सुबह, और वो थाली में रख के वह साड़ी, और पहुंच गई जगन्नाथ की जहाँ मूर्ति बनी हुई, 3 मूर्तियाँ दास भी देख कर आया था, भक्तों को दिखा कर लाया था। मैं कहा इन पत्थरा न पूज के हम मोक्ष चाहते हैं। और उस मंदिर के साथ जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना में कबीर परमात्मा की विशेष योगदान है, वो आपको बताया है कई बार। इसलिए भक्तों को दिखाने के लिए दास गया था कि सच्चाई है। अंदर गई वो बहन चंद्रप्रभा, और आंखों में आंसू भर के भगवान के चरणों में धोती धर के ने बोली, है भगवान इस दासी किया तुझ भेंट स्वीकार करना। वो साड़ी वहाँ से उठी और बाहर प्रांगण में आके गिर गई, और आकाशवाणी हुई कि हे महामूर्ख, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, और कबीर और तू आ गई यहाँ पत्थर पूजन, और जाके उसको दे दे, उसके चरणा में पड़ जा, वो जगन्नाथ आया हुआ है। जगन्नाथ का अर्थ यो नहीं श्री कृष्ण जो सारी सृष्टि का मालिक स्वामी हो, उसको जगन्नाथ कहते हैं। अब वो बहन वहीं से रोने लगी थी कि मैं कितनी माँ मूर्ख हूँ, हे भगवान मैं समझ नहीं सकी गुरुजी आपको, हे परमात्मा आप कैसी मारे हो, हे परमात्मा मैं पापड़ हूँ, मैंने कितना अपराध कर दिया। वहाँ से लगी थी रोने, साथ में सैनिक साथ गए थे, उन्हें सारी घटना देखी, और 10, 15, 20 दिन में वापस आए हुए। उस दिन भी परमात्मा वीर देव सिंह बघेल के घर पर पहुँच गया कि आज इसका सामने सांग करूँगा सारा। अब पहले पता करा कबीर साहब की दोपड़ी पर, वहाँ से पता चला कि राजा के घर गए हैं, तो सारे के सारे सैनिक भी, वह बेटी भी, बहन भी वीर देव सिंह बघेल के घर पहुँचे राजमहल में। परमात्मा बैठे आसन में, वो धोती को उठा के लाई थी, सिर पे धर के मालिक के चरणा में रख के रोन लाग रही बुरी तरह। अब बोल नहीं पा रही थी। राजा ने सोचा मेरी किस्मत माड़ी, अरे बहन को कोई आपत्ति होगी, अरे ये सैनिक कहाँ चले गए थे, ने कहा मैं इन क्यों ना रक्षा करी इसकी, देख के बात बनी क्यों रो रही है बहन, कोई दुख, इसको कोई दिक्कत आई है रास्ते में। अब मुझे सारनाम नहीं मिला। उसने एक सैनिक को बुलाया कि आरामजादो क्या हो गया इसको। उन्होंने बताया जी कुछ नहीं हुआ, बहन को सुरक्षित ले गए, सुरक्षित लाए हैं। और उसने सारी कहानी बताई जिसने वहाँ धोती चढ़ाई जाके जगन्नाथ के मंदिर में, और इस बार धोती वहाँ से उठ कर बाहर आंगन में गिर गई। और आकाशवाणी हमने सुनी कि जगन्नाथ तो वो कबीर नाम से बैठा है तो काशी के अंदर, तू यहाँ धक्के खाना ही ना लाग, तेने शर्म नहीं आई, ले जा इस धोती को वहाँ उठा कर धर दे उसके चरणों में। अब राजा का पन लग गया, रोई तो भगवान बैठे थे, हम मूर्ख हैं, है पहचान नहीं सके। तो परमात्मा कहते हैं गुरु मानस कर जानते ते नरक ये अंध, और हुए दुखी संसार में फिर अग गई उनके फंद। एक तीर से 2 शिकार किए, वह मूर्ख गुरु की भगत परमात्मा घर बैठे, और उस पत्थर मंदिर में जब धक्के खान गई। तो पुण्यात्माओं आपके लिए ये कहानी, ये कथाएं यथार्थ हैं, और आपके लिए गाइडलाइन है इस भक्ति रूपी पौधे को सफल करने के लिए, इस भक्ति रूपी लाल को सफल करने के लिए। कबीर साहब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, वो तो खुद परमात्मा थे ही थे, इसमें तो कोई शक नहीं, जानो चाहे ना जानो तो भगवान ही थे। लेकिन इस समय के लिए परमात्मा ने इस दास के लिए वाणी बोली थी कि अपना दास भेजूंगा, अगर उसके प्रति जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा ही आप आगे जाके व्यवहार करोगे। तो ये जो सच्चा ज्ञान, और ये ज्ञान भगवान ही दे सकता है, और भगवान के द्वारा उसका दास भेजा हुआ दे सकता। तीसरा इस पृथ्वी पर यू ज्ञान नहीं दे सकता, ना आज तक दिया ना दे सका। तो वो ज्ञान आज दास आपको वो गाइडलाइन बता रहा हूँ, जहाँ आप हवल होते हो और जिस कारण से आप इस भक्ति गेम में फेल हो जाते हो। अब क्या बताया परमात्मा ने,
के गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को परमात्मा मानकर चलिएगा और उनके वचन पर पालन करते रहना, उनके द्वारा दिए गए शब्द यानी नाम का सेवन करते रहना। जब गुरु जी मिले दंडवत बंदगी, नहीं फिर भी उनको 100 बार दिन में याद करें। इस प्रकार आपकी सफलता होगी। अन्यथा जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। ये मुश्किल से दाव लगे आपका। पहले तो ज्ञान समझ मान का कोई नहीं, जल्दी सी 100 तक खरपतवार पैदा होंगे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। ये सारी अग्रम अग्रम यो ज्ञान छोड़ दे नहीं, जब पढ़ेंगे और सुनेंगे तो एक दिन सेट कर देगा। सारी जो हमारे अंदर जो भरा हुआ था वो अज्ञान, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। उसमें समय लगता है। और फिर आपको नाम मिल गए, सतनाम मिल गया, तो सार नाम का भी परमात्मा ने आदेश दे रखा, दास को खोल दे पिटारा, खजाना खोल दिया तुम्हारे लिए। जिसके लिए ऋषि महर्षि सिर पटक कर चले गए, शरीर गाल कर चले गए, उनको ये रत्न नहीं मिला जो आज आपके ऊपर सहमत धक्के तो खिला रहा परमात्मा आपको। आप कितनी अच्छी आत्मा हो इसका आइडिया आपको नहीं हो सकता, लेकिन इस जोरी को है। लाल की कीमत वो कितना कीमती होता है। परमात्मा आप उन आत्माओं में से हो, गोता मारूं स्वर्ग में, अर्जा पैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आपके लिए भटक रहा है। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस योग को। अब समझ नहीं सकता कोई, ये तो भगवान भगवान करते। पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम यहाँ सरेंगे। मोक्ष भी आपका होगा, कंप्लीट मंत्र मिलेंगे, और पूरा घर में भी सुख, शरीर में भी सुख, और जहाज में बैठ कर जाओगे। ये सत्कर्म मान लेना, जब लगे रहे तो नियमित रहना। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग सुनने को उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनके ऊपर परमात्मा की एक विशेष रजा होती है। अन्यथा ये इंसान कितना ही चतुर बना रहे, कितनी उसकी महिमा बनी हुई हो, कितना ही वो धनी हो, कितना ही वो राज्य पद पर उपस्थित हो, जब तक इस प्राणी को सत्संग नहीं मिलेगा इसका मानव जीवन व्यर्थ है। तब तक ये केवल अपना पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य और पापों का भोग ही भोग रहा होता है। भविष्य का उसके पास कोई भी विकल्प नहीं होता। उस जो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसका ज्ञान उसको नहीं हो पाता जो प्राणी सत्संग में नहीं आता। प्रथम तो मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ बताया है। सभी सद्ग्रंथों ने, सभी महापुरुषों ने और स्वयं परमेश्वर ने भी आकर हमें यही राय दी है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत हैं प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। अगम निगम को खोज ले,
बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, ये रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को इस काल के जाल से निकालने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए वो स्वयं ही यहाँ आते हैं। और जब परमात्मा आते हैं तब तक हम इन काल के दूतों द्वारा अज्ञान के अंदर इतने ओतप्रोत कर दिए जाते हैं कि हम उस ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा इस कलयुग में स्वयं आए थे, सन 1398 में, और सन 1518 तक 120 वर्ष कबीर परमेश्वर जी एक जुलाहे की भूमिका करके और साथ में ये तत्व ज्ञान प्रचार किया करते थे। उस समय परमात्मा हमें यही ज्ञान दिया करते थे कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो। और वो परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले हैं उनको भी यही ज्ञान दिया, उनको अपने से परिचित कराया। उनमें से कौन कौन वो महापुरुष हैं कलयुग के अंदर जो दास के नॉलेज में है, तो उन महापुरुषों को परिचित कराया अपने से। तो वो महापुरुष कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उन महापुरुषों ने भी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे को बताने की चेष्टा की, लेकिन हम नहीं समझ सके इसका कारण क्या था। जब परमात्मा आकर स्वयं 120 वर्ष तक हमें यही ज्ञान देते रहे, गली गली में जाकर, गांव गांव में प्रकट होकर, एक समय हजारों जगह प्रकट हो जाते थे भगवान, और वहाँ जाकर अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते समझाते थे। अब परमात्मा के अंदर इतनी पावर है, हमारे बहुत से काम तो उनके दर्शन मात्र से ही सिद्ध होने लग जाते हैं। कुछ ऐसे उनकी वाणी मुख कमल से निकलती है, उससे हमारे बहुत से पाप नरम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, न्यून हो जाते हैं। और परमात्मा इसी उद्देश्य से यहाँ भटकते रहते हैं कि कभी तो इनको अकल आवेगी, कभी तो मुझे पहचानेंगे। अब तो इन्होंने काल की माया की भांग पी रखी है, ये भांग उतरेगी जब इनके समझ में आवेगी कि हम कहाँ पड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था। जैसे एक शराबी शराब पी के बाहर पड़ा था गंद में, कुर्डियों पे, कूड़ा करकट में, उसको उठाने की चेष्टा करते हैं, धूप के अंदर पड़ा था, पसीना आया हुआ, रेत लिपटा हुआ, उसको उठाने की चेष्टा करते हैं कि उठ ले भैया, यहाँ मत लेट, बहुत बुरा स्थान पर पड़ा है तू। तो वो कहता है छेड़ा मत, मौज हो रही है। तो वो दशा आज आपकी और हमारी है। हम अपने घर को छोड़कर यहाँ करोड़ियों पा के गिर गए,
और यहाँ काल की भांग पी के हम इसमें मस्त हो गए, अब मौज हो रही है। या मौज नाम की चीज़ नहीं, आपका भूल और ये नशा है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो परमात्मा इस भांग को उतारने के लिए आया करते थे। अपनी प्यारी आत्माओं को भी अपने से परिचित कराकर उनकी भी सेवा दी उनको कि तुम भी समझाओ अपने बहन भाइयों को, शायद इनकी भांग उतर जा और ये पहचान ले मेरे को। पुणात्माओं कितने दयालु है वो दाता। स्थान स्थान पर प्रकट होकर 600 वर्ष पहले हजारों, एक दिन में हजारों प्लेस स्थानों पर प्रकट होकर ज्ञान दिया करते थे। परमात्मा के दर्शन से भी हमारे बहुत से पाप नाश होते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो परमात्मा की इस वाणी के पाठ पठन और श्रवण से ही हमारे समाप्त होते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो नाम के सिमरन से ही कटा करते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो प्रणाम करने से भी खत्म होते हैं। तो इस प्रकार हम युगों युगों से बहुत ज़्यादा रोगग्रस्त हो गए हैं। हर प्रकार के पाप हमारे अंतःकरण में समाये हुए हैं। इनका नाश करने के लिए हमने ये सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे कोई कपड़ा मैला है, थोड़ा मैला है, या वैसे ही रेत लगा है तो झाड़ देने से भी वो ठीक हो जाता है। थोड़ी बहुत मिट्टी लगी है तो पानी से धो दो, साफ हो जाता है। कुछ अधिक मैला हो गया है तो साबुन प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो उज्जवल होगा। और भी कहीं दाग लगा है तो उसको ड्राई क्लीन ही करानी पड़ेगी। तो इस प्रकार इस सारे प्रोसेस को अपना कर तभी हम उस कपड़े को उज्जवल कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में युगों युगों के ये पाप जमा हो गए, अंतःकरण मलिन हो गया। इसकी सफाई के लिए हमने ये सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? 500 यज्ञ करनी पड़ेंगी। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और यज्ञ 5वीं ज्ञान है। समझे कोई बिरला दास। ज्ञान यज्ञ है ये सत्संग स्वाध्याय जो हम किया करते थे पहले। कोई गीता जी का पाठ करता था, कोई जप जी का पाठ करते हैं, कोई वेदों के कुछ मंत्र लेकर उनको नित्य पठन पाठन करते हैं। और ये ज्ञान यज्ञ है। और मुसलमान भाई जो 5 वक्त की नमाज करते हैं, ये भी ज्ञान यज्ञ है। और साथ में वो सजदा करते हैं, ये भी प्रणाम है। तो वो केवल 2 ही यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। और हमारे यहाँ अपने जैसे सिख धर्म के अंदर है, भंडारा करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रणाम करते हैं, और जप जी साहिब का पाठ करते हैं या गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। ये 3 यज्ञों का लाभ उठाते हैं। और जो मंत्र जाप करते हैं, वो मंत्र जब तक हम सही मंत्र नहीं हमें मिलेगा तो अन्य मंत्रों के जाप करने का वो लाभ नहीं होता। और अपने यहाँ जो हिंदू धर्म के अंदर हमारा कोई निश्चित अभी तक कोई ठिकाना नहीं था कि हनुमान जी का मंदिर दिखा, वहाँ माथा टेक दिया, प्रणाम कर दी। प्रणाम भी ठिकाने हो, यानी उस इष्ट को हो जो कुछ करण जोगा हो, तब उस प्रणाम यज्ञ का फल होता है। तो यहाँ पर जो वेदों के ज्ञाता थे, वेद पढ़ा करते थे, इन्होंने कुछ एक ने, जैसे हमारे घर घर में प्रत्येक के पहले एक जोत जला करती देसी घी की, वो हवन यज्ञ था। और अपना पाठ करते थे गीता जी का, तो वो ज्ञान यज्ञ था। यदि हम कोई अन्य पढ़ते थे, हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती या अन्य, तो वो ज्ञान यज्ञ नहीं था,
तो ज्ञान यज्ञ वही होता है जो यथार्थ धर्म ग्रंथों से हम उसका अध्ययन करते हैं, सब अध्याय करते हैं। तो यहाँ हमने 500 यज्ञ मिलती है। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे आप देख रहे हो भंडारा चलता है भगवान का, सदा व्रत दिन रात चल रहा है। और दूसरी यज्ञ हवन की, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, यानी हम परमात्मा का चिंतन जो करते हैं उसकी याद बनी रहती है, वो हमारा ध्यान यज्ञ है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ आप देखते हो ज्योति यज्ञ जलाई जाती हैं। एक समागम में यहाँ पर लगभग 8, जैसे अब के 8 क्विंटल घी का हवन होगा, 800 किलो। तो ये हवन यज्ञ है। पुण्यात्माओं, अभी तक हम भक्ति कर जरूर रहे थे पर रीस करा करते, भक्ति नहीं थी। परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब तक दसै न आवे। जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने जैसी भक्ति या सेवा सिमरन यज्ञ धर्म किए उनको उतना ही लाभ मिला। यज्ञ जैसे ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती, जीभ गिल्ली हो सकती है बस। और जब लग दसै नि आब, जब लग गट गट 2-3 गिलास पानी नहीं पी लेगा प्यासा व्यक्ति, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझे। अभी तक हम ओस चाट रहे थे और सतलोकाश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आपको अब वो गिलास के गिलास पीने को मिल रहे हैं। आप इतनी भक्ति और धर्म कर रहे हो। अब आत्मा की युगों युगों की प्यास बुझेगी, आप भक्ति धन से परिपूर्ण हो जाओगे, आपके बच्चे सुखी होंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके हर प्रकार के संकट जो आपके ऊपर आने हैं वो नहीं आने देगा भगवान, उनको टालेगा। इसलिए भगवान की खोज करते हैं हम। अब जैसे, लेकिन वो करेगा किसके लिए? परमात्मा उनके लिए करेगा जो समर्पित होंगे और एक कबीर परमात्मा के अतिरिक्त आपके स्वप्न में भी किसी अन्य देवी देवता के बारे में ये इच्छा व्यक्त ना हो कि ये मुझे लाभ दे, मैं इससे कुछ मांगूं, तब आपको ये लाभ मिलेगा। आप मंत्र करते हो इन्हीं देवताओं के, ये इनकी पूजा साधना नहीं, इनसे कोई डिमांड नहीं करनी, नहीं तो आपकी भक्ति हीन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप पहले से इनके कर्जवान हो। और ये साधना मजदूरी करके जो प्रथम मंत्र आपको दिया, इनकी आप ऋण चुकाते रहो, इनसे कुछ मत मांगो। आप मांगो अपने समर्थ दाता से, कबीर भगवान से, और आपको वो अपने कोटे से देता रहेगा और उधर से आपका कर्ज उतरता रहेगा। तो उसको पति भर्ता कहते हैं, जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष की इच्छा सौंपने में ना करे। बाकी ये नहीं कि किसी पुरुषों से नफरत करे पतिव्रता, नहीं, आदर सबका करती है, लेकिन जो पति वाली भावना उसकी पति के अतिरिक्त दूसरे में हो ही नहीं सकती, तो उसको पति भर्ता कहते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जब आप जी मेरे प्रति उस पति भर्ता पद पर आ जाओगे, फिर आपके पाप कर्म रूपी कोई कांटा आपको हानि नहीं कर पाओगा। क्या बताते हैं?
जब जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने समर्थ परमात्मा कबीर जी की महिमा किस प्रकार सुनाते हैं कि जिसमें आप परमात्मा पर इतने आश्रित हो जाओगे और कबीर भगवान के अतिरिक्त आपको कोई परमात्मा दिखाई नहीं देगा जो आपका संकट निवारण कर दे। वैसे तो सच्चाई भी यही है, लेकिन आपका कद समझ में आवेगी वो उसके लिए कहा है। तो उसके लिए बताते हैं जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, यानी वो पुण्यात्मा समर्पित कबीर भगवान पे और सच्चे इस नाम का जाप करते हुए अपने जीवन रूपी सफर में जब वो चलती है, समर्थ कबीर परमात्मा आपके जीवन के सफर में उन सभी कांटों को पहले निकालना बहारना शुरू कर देता है जो पाप के कारण आपको हानि करने वाले थे, ताकि मेरी प्यारी आत्मा को वो पाप रूपी कांटा कोई हानि ना करते। समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जाए। तो यहाँ इस सतलोक आश्रम बरवाला में आपको वो पांचों यज्ञ प्राप्त होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, आप यहाँ भंडारा चलता है। पुण्यात्माओं, पुराने समय में हम सुना करते थे, क्योंकि पहले लोग इतने अपराधी नहीं बने थे जिसे हम आज बन गए। हम शिक्षित हो, अब जैसे दास ने एक प्रसंग और सुना था कि आज तक हम परमात्मा को क्यों नहीं समझ सके, क्यों नहीं पहचान सके, क्योंकि हम अशिक्षित रहे। और अशिक्षित होने के कारण हम उन्हीं लोगों को महत्व देते रहे जो संस्कृत बोला करते, और घनी ज़्यादा स्पीड से जो बोल देता तो हम सोचे ये तो भगवान उतर गया और इसने वेदों को सही जाना, गीता जी को, तो उसकी बात को हमने फाइनल मान लिया कि विद्वान पुरुष है, इन्होंने वेदों और गीता पुराणों को पढ़ा है, ये जो बता रहा सही है। और परमात्मा आया करते वो आपकी भाषा में बोला करते, सिंपल लैंग्वेज में, और वो हमारे समझ में नहीं आई कि ये तो कबीर है, धानक है, जुलाहा है, शूद्र है, ये वेद गीता को पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही वेद और गीता और सदग्रंथों को और संस्कृत के पढ़ने के अधिकारी थे वो उस समय। तो परमात्मा नहीं चाहता था हमें शिक्षित बनाना। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दोष है शिक्षा के अंदर। क्या दोष आ गया? हम छोटी मोटी नौकरियां प्राप्त कर ली, छोटे मोटे पद प्राप्त हो गए, बड़े से छोटे बड़े कोई पद प्राप्त हुए, अहंकारी हो गए, अप टू डेट अप्लातून बनकर चालें। हम भूल गए भगवान को, साइंटिस्ट बन के हम परमात्मा से दूर हो गए, डॉक्टर बन के कहते मैं दवाई देता हूँ, औषधि देता हूँ, इससे ठीक होते। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ये विष आपको अब खिलाना अनिवार्य समझा था, नहीं तो पहले भी शिक्षित कर देते, आपको क्या दिक्कत थी। लेकिन आपके अंदर से भगवान दूर हो जाता। अब ये समय है 5505 वर्ष, 5505 वर्ष वाला समय आ गया। 1997 में कलयुग 5505 बीत गया, और उसके बाद आप देख रहे हो ये वैज्ञानिक तरक्की। मोबाइल फ़ोन नहीं थे पहले, ये मोबाइल फ़ोन बनवाए। टेलीविज़न नहीं थे, ये जो आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज़्यादा बनवा दिया, इंटरनेट, यूट्यूब, इतना तहलका मचवा दिया दाता ने। पहले तो इसमें बकवाद भर रखी हैं इस यूट्यूब और इन वेबसाइटों पर। अब इसके अंदर परमात्मा का ज्ञान भरा जाओगा। घर बैठे बच्चे उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और पहचान कर भगवान को भागे आएंगे। यदि पहले परमात्मा शिक्षित कर भी देता तो परमात्मा का जो वचन था कि 5505 वर्ष जब बीतेगा तब मैं अपने ज्ञान को ओपन करूंगा, तब तक मैंने सारा मंत्र सही भी
और ये छुपा रखे हैं, क्योंकि तब तक हम घने दुखी नहीं हुए थे। सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव दुखी नहीं होता, और जब तक ये दुखी नहीं होता भगवान नहीं चाहता। फॉर्मलिटी तो आत्मा शुरू से ही करती आ रही है, क्योंकि ये भगवान की अंश है और परमात्मा के बिना यह रह नहीं सकती। उसके लिए काल ने बहुत बड़ा जुगाड़ जोड़ रखा है। इसके लिए नरे ठग संत बैठा दिए, जगह जगह पर पता नहीं कितने प्रकार के ये और धाम बनवा दिए। इसने भक्ति करने की इच्छा होती है तो वहाँ धक्के खाती रहे, और कर्म खूब बिगड़वा दिए। सारा दिन एक रोटी के लिए ना जाने कितने झूठ बोल कर, कितने पाप करके। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर साहब। सर क्या नाम है आपका? अजमेर दास मेरा नाम है। गांव मेरा आएगा सतनौर, तहसील गढ़शंकर, डिस्ट्रिक्ट शहर पंजाब का रहने वाला हूँ मैं। सर आप क्या करते हैं? मैं पहले फ़ौज में था, अभी फ़ौज से रिटायरमेंट हो गया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज से मई 2013 से जुड़ा हुआ हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं सतपाल जी की शरण में था और उनसे मैंने नामदान लेके उनके बताई हुई भक्ति करता था। सर सतपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना आपने कितने साल तक की और उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? मैंने सतपाल जी की बताई हुई भक्ति कम से कम 4 साल की जी। उसमें लाभ तो मेरे को कोई नहीं हुआ जी। ये सोचते थे कि परमात्मा की शरण में लगे रहो, कभी ना कभी तो परमात्मा दिया करेंगे। बस उनके बताए हुए अनुसार मैं भक्ति करता रहा, लाभ मेरे को कोई नहीं हुआ। उल्टा मैं जैसे था विषय विकारों में वैसे ही विषय विकारों में मैं आगे चलता रहा जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था पहले जी जागरण में 2010 में भी, फिर साधना पर। हम लोग सोचते थे कैसा संत है संत रामपाल जी महाराज। जब देखो किताबों में कभी गीता खोल देता है, कभी बाइबल खोल कर बताता है, कभी अपना गुरु ग्रंथ साहब खोल कर बताता है। ये देखो बताते थे रामपाल जी महाराज, देखो ये धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, तुम लोग कैसे भक्ति करते थे। तो सब ऐसे ही बोलते थे, ये तो ऐसे बोलता है, धर्म ग्रंथों में तो कुछ और लिखा होता और हमारे को कुछ और भक्ति बता रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन ख्याल आया कि जब भी संत आए इस धरातल इस जमीन पर, तब उनको सबको दुत्कारा गया। जैसे गुरु नानक देव जी हुए, उनका घर से निकलना मुश्किल हुआ। ईसा मसीह को जिंदा कीलों पर गाड़ दिया। जो भी संत जितने भी आए धरातल पर, उनके साथ दुनिया ने किसी ने अच्छा नहीं किया। तो हम यही सोचते थे कहीं यही पूर्ण संत ना हो संत रामपाल जी महाराज, और हमारी भक्ति ना रह जाए कहीं। फिर कुछ कारण हमने SMS किया, जो टीवी पर नीचे नंबर आते थे उन पर हमने SMS किया कि ज्ञान गंगा पहुंच जाए हमारे पास। उसी समय 7 दिन के अंदर अंदर मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिल गई। तो उसमें मैंने ज़्यादा नहीं फरोला, उसमें सिर्फ 2 शब्द फरोला। उसमें लिखा था, माया आदि निरंजन भाई आपे जापे आपे खाई, ओम सोहं का है खेला। और ये मैं क्या, ये तो हमारे सतपाल जी बताते हैं कि ये सोहंग शब्द तो है जो कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ, कहीं इश्तिहारों में कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं तो होश चक्कर खा गया। रही जो हमारे को सतपाल जी ने भक्ति बताई वो तो रामपाल जी महाराज ने किताबों में भी हमारे को प्रमाणित कर दिया। ये तो आपे जापे आपे खाई। तो हम तो उसी दिन से प्रण लगा लिया कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं, इसके सिवा इस धरती पर कोई भी संत नहीं है। तो हम ज्ञान गंगा के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए जी। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि धरती पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं, अन्य कोई संत नहीं है, तो सर समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि पूर्ण संत कौन है? परमात्मा कहते हैं रामपाल जी महाराज का, सतगुरु के लक्षण कहूँ मदरे नैन बिलोच, 4 वेद 6 शास्त्र कहाँ कहे 18 बोध। परमात्मा रामपाल जी महाराज इस धरातल पर आए हुए हैं, वो सारे वेद सारे शास्त्र गुरु ग्रंथ साहब सब में प्रमाण है। गुरु नानक देव जी ने भी किया, सोई गुरु पूरा खवावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लंघावे एक छड़ावे तो प्राणी निज घर को जावे। कबीर परमात्मा कहते जेकर पंडित पढ़िया पोथी 2 अक्षर 2 नामा। हमारे संत हमारे गुरु ग्रंथ साहब हमारे बाइबल सब की पहचान है कि गुरु पूरा कैसे होना चाहिए। फिर भी हम लोगों ने तो परमात्मा को पहचान लिया और रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति कर रहे हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले?
संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद सबसे बड़ा लाभ मेरे को ये मिला कि मैं ड्रिंक बहुत करता था जी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। कि फौज में था उधर तो ड्रिंक करते थे, लेकिन रामपाल जी महाराज की शरण में आने से नामदान लेने के बाद मेरी ड्रिंक छूट गया जी। और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा माइग्रेन था और उसको छींकों की बहुत बीमारी थी, वो हटती नहीं थी। हमने रामदेव बाबा की बहुत दवाई ली और अब सिर में जो फिजियोथेरेपी वो भी किया, तो वो फैमिली को सारे करा कर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब रामपाल जी महाराज के शरण में आए तो हमारी भक्तमती की फैमिली की सारी बीमारी दूर हो गया और मेरे सारे विषय विकार खत्म हो गए। और लाभ, एक बार सत्संग में हम लोग जा रहे थे, सत्संग के ऊपर स्पीकर लगा हुआ था, तो मैं स्पीकर ठीक करने के लिए जैसे ऊपर चढ़ा तो सीढ़ी तो नहीं था, जो बादरे होते हैं ना ऐसे थोड़ा ईंटें रखी हुई, वो ऐसे उस पर चढ़ कर गिरा तो मेरा नीचे वाले पैर से ईंट खिसक गया और मैं बिना सपोर्ट में 4 सेकंड या 5 सेकंड में ऐसे बिना सपोर्ट के खड़ा रहा। जब मैं देखा तो मेरे कोई सपोर्ट नहीं था, जैसे मैं पकड़ा मैं बच गया। तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे पकड़ रखा था। इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जान बचाई जी। और हम लोग पहले घर में क्लेश रहता था हमारा आपस में, लेकिन गुरु जी रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद हमारे घर में बिल्कुल क्लेश खत्म हो गया। जब हम लोग खुश हैं, हमारा परिवार सुखी है, हमारी 2 बेटियां हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सर, पहले आपने सतपाल जी महाराज को गुरु बना रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, तो सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे मनुष्य जन्म को रोग लगा हुआ है, जन्म मन का रोग लगा हुआ है, तो जैसे एक डॉक्टर के पास हमारे को इलाज नहीं होता तो हम दूसरे डॉक्टर के पास चल जाते हैं। यदि हमारे को सतपाल जी से आराम नहीं है तो हमने गुरु बदल लिया, तो हमने कोई बुरा नहीं किया, हमने अच्छा किया, हमारे को परमात्मा का सही रास्ता मिल गया और गुरु बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं जी। कबीर साहब की वाणी है, जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक गुरु 10 पांचा। तो परमात्मा भी बोलते हैं कि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता तो आप गुरु की तलाश करो, जब आपकी गुरु सही मिल जाए तो आप उनकी बताई हुई भक्ति करो। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उन सभी को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्योंकि हम रामपाल जी महाराज सारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से हमारे को सत्य भक्ति बताते हैं और बाकी संत सब अपना अपना मत लेकर अपनी अपनी लोक वेद को, किसी ने राधे श्याम राधे जप बता दिया, किसी ने ओम नमः शिवाय बता दिया, वो कहीं भी हमारे धर्म ग्रंथों में ऐड नहीं है, वो नहीं लिखा हुआ। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो हमारे को भक्ति विधि बताते हैं वो बिल्कुल ऐड है सारे ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल ऐड है कि परमात्मा की भक्ति इस प्रकार से है। तो हमारे रामपाल जी महाराज बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज के आगे अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, कोई BA कोई MA, कोई आजकल कोई अनपढ़ नहीं है, आप गुरु जी का रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और सुनने के बाद निष्क्रिय निकालो कि कौन सच्चा कौन झूठा, और आप पढ़ो कि हमारे वेदों में, हमारे कुरान में, बाइबल में क्या प्रमाण है और कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो मैं भक्त समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके और आप रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना जीवन सफल बनाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? साधना चैनल पर जब प्रोग्राम आता है गुरु जी का, तो नीचे नंबर दिए होते हैं, उन नंबरों पर फ़ोन करो, वो आपको ज्ञान गंगा मुफ्त में देते हैं। और उसके बाद जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट पर रामपाल जी महाराज ने नामदान केंद्र खोल रखा है, तो वो आपको उधर नामदान नज़दीक के नज़दीक नाम केंद्र पर आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे और आप उधर से अपना नामदान लो और अपना जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।